यहाँ पर मैंने एक, चलो बुक ले लेते हैं, है ना, इससे मैंने ये कौन सी शेप का है, ये क्यूबॉइड शेप का है ना, ये क्यूबॉइड शेप का है। तो इसमें क्या होगा, इसकी फेसेस की बात करें हम तो 1 है ना, फिर 2, यहाँ से 3 और 4, ठीक है, और ऊपर नीचे 5 6, कितने फेसेस हैं इसके, 6 फेसेस हैं, है ना, कितने फेसेस हैं, क्यूबॉइड के कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। आप अपना वो देख लो ज्योमेट्री बॉक्स, उसका भी, उसमें भी कितने फेसेस होंगे, 6 फेसेस ही होंगे, क्योंकि वो क्यूबॉइड के शेप का है, ठीक है। इसमें कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, है ना, आ गया समझ में। तो यहाँ पर एक क्यूबॉइड में कितने नंबर ऑफ फेसेस होते हैं, 6। हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू जनित गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 14 मैप्स एंड लोकेशंस की वर्कशीट की प्रैक्टिस, जिसमें मैंने आपके लिए 15 MCQs क्वेश्चंस रखे हैं, उनको हम करेंगे सॉल्व आज की क्लास में। एंड इससे पहले कि हमने बहुत सारे चैप्टर्स की वर्कशीट को कंप्लीट कर लिया है, तो जिसने भी चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी है वर्कशीट वाली, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको जिस भी चैप्टर की देखनी हो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज अ फ्लोर प्लान ऑफ अ हाउस शोज अस। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, व्हाट डज अ फ्लोर प्लान ऑफ अ हाउस शोज अस, मतलब इसका क्या मतलब है कि जो एक हाउस का फ्लोर प्लान होता है ना, वो हमें क्या दिखाता है, वो हमें क्या दिखाता है, इसका मतलब सीधे सीधे फ्लोर प्लान का हमें मतलब लिखना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, द कलर ऑफ द वॉल्स, सेकंड द पोजीशन ऑफ द डोर्स एंड विंडोज फ्रॉम द अबव, थर्ड द हाइट ऑफ द रूफ, फोर्थ द ट्रीज इन द गार्डन। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी बताओ। यहाँ पर फ्लोर प्लान जो है ना, वो घर का क्या दिखाता है, क्या दिखाता है, फ्लोर प्लान का क्या मतलब है, जब हम ऊपर से कोई लोकेशन देखते हैं, है ना, फ्लोर प्लान का मतलब है कि हम ऊपर से, है ना, ऊपर की साइड से नीचे का हम सारे लोकेशन को बहुत अच्छे से देख रहे हैं, वही फ्लोर प्लान होता है। तो उसमें हम क्या क्या चीजें देखते हैं, उसमें हम क्या क्या चीजें देखते हैं, द पोजीशन ऑफ डोर्स एंड विंडोज फ्रॉम द अबव। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। कौन सा, द पोजीशन ऑफ डोर्स एंड विंडोज फ्रॉम द अबव, हम सारी चीजें ये देख सकते हैं ऊपर से, है ना, फ्लोर प्लान से, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, अ डीप ड्राइंग इज यूज्ड टू शो अ हाउस इन। डीप ड्राइंग जो होता है, देखो ये पूरा चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये इसमें से एक भी बुक का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है, अ डीप ड्राइंग इज यूज्ड टू शो अ हाउस इन। डीप ड्राइंग क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई चीज़ है, ठीक है, हमने उसको क्या देखा, बहुत गहराई से देखा कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी हाइट कितनी है, वॉल्यूम कितनी है, उसमें कितनी सारी चीज़ें आई हैं, क्या क्या चीज़ें रखी, ये सब क्या होता है, ये होता है डीप ड्राइंग, जिसमें हम क्या करते हैं, और इधर रूफ के बारे में बात चल रही है, इसका मतलब हम क्या करते हैं, इसमें 3D शेप्स में जितनी भी चीजें होती हैं उन चीजों को देखते हैं हम 3D शेप से, है ना, और ये किस में देखते हैं हम, डीप ड्राइंग में। तो इसका ऑप्शन क्या है, 2D फ्लैट, दूसरा है 3D विथ लेंथ विड्थ एंड हाइट। 3D में क्या होता है, 3 डायमेंशनल होते हैं, उसमें लेंथ भी आता है, विड्थ भी आता है और हाइट इंक्लूड हो जाती है, लेकिन 2D में सिर्फ लेंथ और विड्थ होता है, ठीक है। थर्ड है ब्लैक एंड व्हाइट ओनली, और फोर्थ है अ सर्कल। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, अभी तो बताया था मैंने आंसर 3D, तो ऑब्वियसली इसका आंसर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी, है ना। हम लोग डीप ड्राइंग में क्या चीजें देखते हैं कि हमें 3D शेप के बारे में बताता है कि जैसे अगर कोई घर है तो उस घर मतलब वो कितना लंबा है, ठीक है, उसकी लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, वो कितनी गहराई में है, गहराई को हाइट बोलते हैं, ठीक है, हाइट से नापते हैं गहराई। तो ये सारी चीजें हम डीप ड्राइंग में देखते हैं, ठीक। तो इसका आंसर क्या आ गया, डीप ड्राइंग, और आंसर क्या है 3D, और इसमें लेंथ विड्थ और हाइट तीनों आ जाएगी, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, है ना, ये वाला ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, which of these cannot be shown clearly in a simple floor plan। फ्लोर प्लान तो पता चल गया क्या होता है ना, तो क्या है, which of these cannot be shown clearly, इनमें से कौन सा अच्छे से नहीं दिखता है फ्लोर प्लान में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है नंबर ऑफ रूम्स। नंबर ऑफ रूम्स हमें दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, इसमें पूछा है जो नहीं दिखेगा, ठीक है, जो दिखेगा वो टिक करके मत आ जाना, इसमें क्वेश्चन है जो हमें फ्लोर प्लान में ऊपर से नहीं दिखेगा, ठीक। दूसरा है प्लेसमेंट ऑफ विंडोज, थर्ड है द शेप ऑफ द स्टेयर्स, फोर्थ है द हाइट ऑफ द विंडोज फ्रॉम द फ्लोर। तो हम डीप ड्राइंग में क्या चीजें नहीं, सॉरी, फ्लोर प्लान में हम क्या चीजें नहीं देख सकते हैं, क्या चीज इसमें से हम नहीं देख सकते, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या है, डी करेक्ट है, ठीक है। द हाइट ऑफ द विंडो, हम विंडो की, देखो हम ऊपर से ये चीजें तो देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, कहाँ पर है, किस पोजीशन में, किस डायरेक्शन में क्या चीजें, बट उसकी हाइट का हम अंदाजा नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि ऊपर से देखोगे तो अगर नॉर्मल हाइट उसकी इतनी है तो ऊपर से देखने पे वो इतना दिखेगा, ठीक है, तो हम उसकी हाइट को नहीं मेजर कर सकते, ठीक। नाउ नेक्स्ट है, इफ अ हाउस हैज अ विंडो ऑन द बैक वॉल, पीछे की साइड, हाउस की पीछे की साइड एक बैक वॉल है, विल इट ऑलवेज बी विजिबल इन दी फ्रंट फेसिंग डीप ड्राइंग। अगर हम सामने से एक डीप ड्राइंग को देखते हैं, ठीक है, रूम का, तो क्या हमें पीछे वाला दिखेगा, एकदम क्लियर दिखेगा,
तो ऑप्शन क्या है, यस ऑलवेज, हाँ हमें दिखेगा, हमेशा दिखेगा। सेकंड है नो इट विल बी हिडन, क्या वो छुप जाएगा। थर्ड है इट डिपेंड्स ऑन दी कलर, ये कलर पे डिपेंड करेगा। फोर्थ क्या है, बैक वॉल्स आर नेवर ड्रॉन, ठीक है, फोर्थ क्या है कि पीछे वाली वॉल कभी भी ड्रॉ नहीं होती, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली आता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है यहाँ पर, ऑप्शन बी, नो इट विल बी हिडन। क्योंकि हमें देखो जब हम आगे से पूरा डीप ड्राइंग देखेंगे तो हमें आगे आगे की सारी चीजें दिख जाएंगी, पीछे के वॉल के बारे में तो हमें वो दिखेगा ही नहीं, है ना, वो हमें दिखेगा ही नहीं, तो वो छुप जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, बी है, नो इट विल बी हिडन, वो छुपा रहेगा, ठीक है, इस वजह से हमें वो नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, विच शेप्स नेट कंसिस्ट ऑफ 6 इक्वल स्क्वायर्स, ठीक है। अब देखो ये देखते ही 6 इक्वल स्क्वायर्स देखते ही तो आंसर पता चल ही गया होगा आपको, है ना। पहला है सिलेंडर, दूसरा है कोन, क्यूब और स्फेयर। सिलेंडर कैसा होता है, ऐसा शेप होता है सिलेंडर का, कोन का ऐसा शेप होगा, क्यूब का ऐसा शेप होता है ना, और स्फेयर क्या होता है, राउंड होता है, ठीक है। तो क्या बोला है हमसे कि विच शेप्स नेट कंसिस्ट ऑफ 6 इक्वल स्क्वायर्स, कौन से शेप में 6 इक्वल स्क्वायर्स होते हैं, तो वो कौन सा शेप है, इसका तो डायरेक्ट आंसर है कौन सा, ऑप्शन सी क्यूब, है ना। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी क्यूब, और यहाँ पर इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इफ द स्केल ऑन अ मैप सेज, एक मैप है, ठीक है, उसका स्केल का क्या मतलब है कि वो डिस्टेंस मेजर करने में हमें हेल्प करता है। उसका मेजरमेंट दिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर, ठीक है, क्या बताया है, 10 किलोमीटर को उसने 1 सेंटीमीटर के इक्वल बताया है उस स्केल में, है ना। तो व्हाट इज द रियल डिस्टेंस फॉर 4 सेंटीमीटर, तो अगर 4 सेंटीमीटर है तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी, 1 सेंटीमीटर के लिए कितना 10 किलोमीटर है, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ 4 से मल्टीप्लाई हुई है, इसमें भी हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स इसको ऐड करेंगे, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर का है 10 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे हमसे 4 सेंटीमीटर का पूछा है, मतलब हम 10 किलोमीटर 4 टाइम्स ऐड करेंगे, और इसीलिए इसको 4 मल्टीप्लाई 10 कर दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा 40 किलोमीटर, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इसका 40 किलोमीटर। तो इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है, आगे समझ में, 40 किलोमीटर। देखो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में बिल्कुल सेम टू सेम आ जाए, तो ऑप्शंस को ना एकदम ऐसे रटना नहीं है कि हाँ 6th वाले का सी करेक्ट है और 7th का सी, फर्स्ट का सी, ऐसे नहीं करना इसको लर्न, ठीक है, क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद आपको आंसर करना है, क्योंकि ऑप्शन जो है ये चेंज भी हो सकते हैं, है ना। अभी ये 40 किलोमीटर सी पे है, क्या पता वो ए पे आ जाए, फिर सी पे आ जाए, बी पे आ जाए, किसी पे भी आ जाए, तो ऑप्शंस रटते नहीं है, क्वेश्चन को समझ के उसको सॉल्व करके फिर ऑप्शन को टिक करते हैं, ये चीज़ याद रखना, ठीक है, ऑप्शंस रटने नहीं। अब नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ऑन अ स्टैंडर्ड मैप, एक स्टैंडर्ड मैप है, ठीक है, विच डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द बॉटम ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज का क्या मतलब है, नीचे की साइड, ये है ना, तो ये कौन से डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, इससे हमें क्या पता चल रहा है, नीचे की साइड कौन सा डायरेक्शन है, बॉटम में, बॉटम नीचे को ही कहते हैं, है ना, तो यहाँ पर कौन सा डायरेक्शन आएगा बताओ। तो ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है, फिर साउथ, ये ऐसे पढ़ा है ना बुक में, नॉर्थ साउथ, यहाँ पे ईस्ट और ये वेस्ट होता है, ठीक है, तो ये बॉटम की साइड कौन सा है, ये वाला है, एस का मतलब क्या हो गया, साउथ हो गया, तो यहाँ पे बॉटम पेज पे कौन सा डायरेक्शन दिखा रहा है, साउथ का, ठीक है, कौन सा डायरेक्शन है ये, साउथ का डायरेक्शन है, ये याद रख लेना, तो कोई सा भी डायरेक्शन पूछा जाए आप इजीली बता दोगे, ठीक। नाउ नेक्स्ट है, इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ, अगर देखो यहाँ पे फिर से बना देती हूँ, ये हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, आप ट्रैवल कर रहे हो कहाँ से, साउथ से किधर, नॉर्थ की तरफ, है ना, साउथ से आप नॉर्थ की तरफ ट्रैवल कर रहे हो, है ना, तो विच डायरेक्शंस इज टू योर लेफ्ट, कौन सा डायरेक्शन होगा आपके लेफ्ट में, मेरा लेफ्ट ये है, सॉरी ये है ना, मेरा लेफ्ट ये है, आपका लेफ्ट, आप मेरे सामने बैठे हो तो उल्टा होगा, तो मैं आपकी तरह खड़ी हो गई, मेरा लेफ्ट कौन सा है, ये वाला, है ना, यही है, यहाँ पे हमने यहाँ से ट्रैवल किया कहाँ पे, नॉर्थ पे, तो हमारा जो लेफ्ट है वो किस तरफ जाएगा, किस तरफ जाएगा, ईस्ट की तरफ, है ना, ईस्ट की तरफ जाएगा, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अ स्केल ऑन अ मैप, है ना, ये मैप है, मैप देखा है बुक में है एक मैप, है ना, इस चैप्टर में एक मैप आपको शो किया गया है, जिसमें आपको स्केलिंग भी दी है कि ये इतने सेंटीमीटर का है, ये इतने सेंटीमीटर का है, फिर आपको डिस्टेंस बताया हुआ है ना, सारे प्लेस के नेम लिखे हुए हैं, वो मैप देखा है, उसमें आपका मेन पर्पस क्या है, उस स्केल का मेन पर्पस क्या है मैप में दिखाने का, वो स्केल हमें क्या बताता है, क्या बताता है, पहला ऑप्शन है टू मेक दी मैप कलरफुल, ताकि मैप जो है वो कलरफुल दिखे इसलिए दिखाता है, या फिर टू शो दी नेक्स्ट
सॉरी टू शो द एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, या फिर वो ये दिखाता है कि जो भी दो प्लेस है उनके बीच में एकदम एग्जैक्ट डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस को दिखाता है। थर्ड है टू मेजर द हाइट ऑफ माउंटेन्स, हम माउंटेन्स की हाइट को देख सकते हैं, मैप में हम माउंटेन्स की हाइट को कैसे मेजर करेंगे, तो ये वाला ऑप्शन तो पहले गलत हो गया। टू नेम द सिटीज, सिटीज को नेम देने से स्केल का क्या मतलब है ना, वो तो पहले से ही नेम लिखा हुआ होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, क्या बताता है, स्केल डिस्टेंस के बारे में बताता है ना, तो दो प्लेस के डिस्टेंस को बताएगा वो, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी, ठीक है, वो किसी भी दो प्लेस के एग्जैक्ट डिस्टेंस को बताता है, कौन, स्केल, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप रिप्रेजेंट्स 10 मीटर 100 मीटर, ठीक है, मैप में 2 सेंटीमीटर दिखाया है इक्वल्स टू 100 मीटर, है ना, तो हमें क्या बताना है, व्हाट डज 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट, तो इसमें 1 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट करेगा, कितना डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पर क्या हुआ है, इसका हाफ हुआ है 1 सेंटीमीटर, है ना, ये क्या हुआ, इसका आधा हो गया, 2 का हाफ किया तो 1 आया, 1 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे 100 मीटर का भी हाफ कर देंगे, और हाफ करने का मतलब है 2 से डिवाइड करना, ठीक है, तो 100/2 लिख दो या फिर 100/2 दोनों सेम है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 50 मीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर कितने डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, 50 मीटर को, इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी, 50 मीटर्स, ठीक है। आगे समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फोल्डेड टू फॉर्म अ क्यूब, इनमें से हम किस चीज को फोल्ड करेंगे, कौन सी चीज लेके फोल्ड करेंगे ताकि वो क्यूब बना दे। अब क्यूब की प्रॉपर्टी क्या होती है ये भी पता होनी चाहिए आपको, है ना, इसमें क्या होता है 6 फेसेस होते हैं, है ना, जो कि उसका हर फेस क्या होता है, स्क्वायर होता है ना, उसका हर फेस क्या होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है। और इसमें कॉर्नर्स की बात करें तो कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, है ना, और 12 एजेस होते हैं, ठीक है, ये चीज आपको याद रहनी चाहिए, ये तो हर शेप के लिए आपको याद रहना चाहिए, है ना। तो इसमें ये क्या बताएगा हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फोल्डेड टू फॉर्म अ क्यूब, पहला ऑप्शन क्या है, अ रो ऑफ 4 स्क्वायर्स, एक रो है 4 स्क्वायर की, ऐसे ये स्क्वायर बना दिया 1 2 3 4, इसको हम बोलेंगे रो, क्योंकि ये एक लाइन में बनी है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अगर यही सेम चीज ऐसे हुई बनी हुई होती तो उसको हम रो नहीं कॉलम बोलते, है ना, तो क्या ये बताएगा, या फिर ऑप्शन बी है अ शेप मेड ऑफ 6 स्क्वायर्स इन एन एल और टी पैटर्न, है ना, क्या बोला है कि हम 6 स्क्वायर्स लेके वो एल पैटर्न में बने या टी पैटर्न में बने, एल पैटर्न में देखो ऐसा बनेगा, फिर एक और एल ऐड किया तो क्या बन गया, ये एक स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो ये क्या यहाँ पर 6 स्क्वायर्स मिलकर और क्यूब बना सकते हैं, ऑब्वियसली बना सकते हैं, ठीक है, ट्रायंगल बनेगा नहीं, सर्कल बनेगा नहीं, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, बी, अ शेप मेड ऑफ 6 स्क्वायर, एक शेप है जो 6 स्क्वायर से बना हुआ है, और क्यूब के हर फेस क्या होते हैं, स्क्वायर ही होते हैं, एंड उसके 6 फेस ही होते हैं, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी, क्यूब, है ना, नहीं 6 स्क्वायर्स वाला ये, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी फेसेस डज अ मैच बॉक्स मींस, मैच बॉक्स का शेप कौन सा होता है, क्यूबॉइड होता है, लिख दिया यहाँ पर, है ना, हैव, तो हाउ मेनी फेसेस बताना है हमें किसका, क्यूबॉइड का, ठीक है, क्यूबॉइड का फेस कितना होता है ना, तो यहाँ पर क्या बना दिया, एक क्यूबॉइड बना दिया, ठीक है, एक हमने यहाँ पर क्या बना दिया, क्यूबॉइड बना दिया। अब इसमें कितने फेसेस हैं बताओ, इसमें कितने फेसेस हैं, एक ये हो गया, ठीक है, एक इसके ऑपोजिट वाला हो गया, 2 फेस हो गए, एक ये 3 फेसेस 4। देखो मैं एक चीज लेती हूँ, क्या लिया मैंने यहाँ पर, मैंने एक, चलो बुक ले लेते हैं, है ना, इससे मैंने ये कौन सी शेप का है, ये क्यूबॉइड शेप का है ना, ये क्यूबॉइड शेप का है, तो इसमें क्या होगा, इसकी फेसेस की बात करें हम तो 1 है ना, फिर 2, यहाँ से 3 और 4, ठीक है, और ऊपर नीचे 5 6, कितने फेसेस हैं इसके, 6 फेसेस हैं, है ना, कितने फेसेस हैं, क्यूबॉइड के कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। आप अपना वो देख लो ज्योमेट्री बॉक्स, उसका भी, उसमें भी कितने फेसेस होंगे, 6 फेसेस ही होंगे, क्योंकि वो क्यूबॉइड के शेप का है, ठीक है, इसमें कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, है ना, आ गया समझ में। तो यहाँ पर एक क्यूबॉइड में कितने नंबर ऑफ फेसेस होते हैं, 6, ठीक है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, अ नेट ऑफ अ सिलेंडर कंटेन्स 2 सर्कल्स एंड 1। नेट ऑफ अ सिलेंडर का मतलब क्या है कि एक सिलेंडर का शेप है, ठीक है, उसको हमने खोल खाल के रख दिया, है ना, तो यहाँ पर 2 सर्कल हमें मिलेंगे और एक हमें क्या बनेगा, ये रेक्टेंगल मिलेगा, है ना, तभी तो हम इसको जब राउंड घुमाते हैं तो वो पूरा कर्व्ड सरफेस बनता है और ऊपर नीचे हम एक सर्कल लगा देते हैं, ठीक है, तो वो कौन सा शेप बन जाता है, सिलेंडर का शेप बन जाता है। तो इसमें क्या बोला है, अ नेट ऑफ अ सिलेंडर कंटेन्स 2 सर्कल्स एंड 1 क्या है यहाँ पर, ये कौन सा शेप है, ये रेक्टेंगल का शेप है, ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, यहाँ पर आंसर क्या है इसका, रेक्टेंगल,
ठीक है। नेट का मतलब होता है कि किसी भी हम शेप को उसको खोल के रख देते हैं, है ना, तो हमें उसके हर पार्ट्स का पता चलता है कि कौन से पार्ट का क्या शेप है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इफ यू ओपन अ कोन शेप्ड पार्टी हैट, ठीक है, एक पार्टी हैट है ना, टोपी कोन शेप का है, कोन शेप कैसा होता है, ऐसा होता है। इसको अगर हम खोल देते हैं, है ना, इसको अगर हम खोल देते हैं तो हमें एक सर्कल मिलेगा, है ना, एक सर्कल मिलेगा और एक हमें ऐसा शेप मिलेगा, है ना, क्या बन गया ये एक हमें ऐसा शेप मिलेगा, ठीक है, यही मिलेगा, तभी तो हम इसको राउंड घुमाते हैं तो ये कोन की तरह दिखता है, ठीक। तो ये क्या है, इट्स नेट विल लुक लाइक अ, ये किसकी तरह दिखेगा, पहला है एक परफेक्ट सर्कल दिखेगा, ये एक परफेक्ट सर्कल है नहीं, है ना। अ पार्ट ऑफ अ सर्कल सेक्टर, सेक्टर क्या होता है, एक सर्कल है, जैसे ये सर्कल बना दिया, इसका मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्ट ले लिया, ये वाला, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये है सेक्टर। इस पूरे सर्कल का हमने एक पार्ट ले लिया, उसको हम बोलते हैं सेक्टर, ठीक है, आगे समझ में। तो यहाँ पर हम उसको क्या बोलेंगे कि वो एक सर्कल का पार्ट है या फिर एक स्क्वायर है और पेंटागन है। स्क्वायर और पेंटागन हो नहीं सकता, एक ये परफेक्ट सर्कल बन नहीं रहा, तो ये इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी, पार्ट ऑफ अ सर्कल। ये क्या है, एक सर्कल का पार्ट है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे सेक्टर, ठीक है, आगे समझ में। नाउ ये हमारा अब लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज इन अ क्लासरूम मैप, एक क्लासरूम का मैप है ना, इफ द फ्रंट इज नॉर्थ, अगर उसका फ्रंट फेस जो है वो नॉर्थ की तरफ है, मतलब अप साइड है ना, डायरेक्शन कौन कौन से हैं, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो ये क्या हो गया, इधर नॉर्थ मतलब ऊपर की साइड है ना, उसका फ्रंट क्या है, नॉर्थ साइड में है, तो वेयर इज द बैक ऑफ द क्लासरूम, पीछे का साइड, पीछे का साइड मतलब ये फ्रंट है तो उसका बैक साइड क्या हो जाएगा, जस्ट उसका ऑपोजिट हो जाएगा, है ना, तो इसका ऑपोजिट कौन सा डायरेक्शन है, साउथ है ना, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन कौन सा है, साउथ है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, साउथ, ठीक है, आगे समझ में। अब हमने सारे 15 क्वेश्चन कर लिए हैं कंप्लीट, और एंड आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हो। अगर किसी को कोई सा भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी अगर सब समझ में आ गया है, क्वेश्चंस थोड़े से कंफ्यूजिंग थे लेकिन इजी थे, ठीक है, क्वेश्चन को समझना है बस, क्वेश्चन समझ गए तो आंसर देना आपके लिए आसान है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से समझ में आ गए हो, नहीं समझ में आया है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी अगर सब समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड इससे पहले के वर्कशीट की वीडियो देखना ना भूलें, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर की वर्कशीट करेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।